आज हम नया टॉपिक दशमलव संख्या का वर्गमूल ये पढ़ेंगे। आज की दशमलव संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। पहले हम एग्जाम्पल 28 करते हैं। 4.6225 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 4.6225 का धनात्मक वर्गमूल हमें निकालना है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका हम। 4.6225 यहाँ पे एक लाइन हम ऐसे खींचेंगे, एक हम लाइन ऐसे खींचेंगे। इसको हम भागफल से निकाल सकते हैं। अगर डेसिमल हटा दें फिर हम इसको गुणनखंड से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें भागफल से बता रही थी कि तुम्हारे बुक में भी भागफल से ही तुम्हें ये चीज़ सिखाई हुई है। 4.6225 पहले तो हम इसके अब यहाँ डेसिमल लगे। डेसिमल से पहले वाले अलग बनते हैं और डेसिमल के बाद वाले जोड़े अलग बनते हैं। डेसिमल से पहले के जोड़े अलग बनते हैं और डेसिमल के बाद वाले जोड़े ये अलग बनते हैं। डेसिमल के ऊपर कभी लाइन नहीं आती। अब 4 यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लिखें, वही सेम नंबर यहाँ लिखें, जैसे 2 to the 4 2 to the 4 इसके बराबर आ गया। जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही सेम यहाँ लिखेंगे। दोनों के गुणा करने पर यहाँ जो नंबर आएगा वो इस नंबर से छोटा या बराबर होगा। अब 2 दूनी 4 इसके बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया 0, डेसिमल गया ये ऊपर। अब ये 62 ये इकट्ठा नीचे, यहाँ पे आरो खींच देती हूँ। 62 इकट्ठा नीचे आ गया। अब तुम्हें पता है क्या करते हैं, इस 2 में ये 2 जोड़ते हैं, 2 2 4। अब यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं सेम वही यहाँ लिखते हैं। अब 4 का टेबल 6 तक, 4 1 the 4 4 to the 8 हो जाएगा, वो बड़ा नंबर हो जाएगा। तो 1 यहाँ 1 लिखा, सेम वही 1 यहाँ लिखा, तो ये हो गया 41। 2 में से 1 गया 1, 6 में से 4 गए 2, इधर से उतार लिया 25। ये वाला 25 अब हमने यहाँ उतार लिया। अब ये है 41 में हम 1 जोड़ेंगे, ये वाला आ जाएगा 42। अब 4 का टेबल 21 तक बोलना है। 4 5 the 20, 5 से गुणा करो, 5 से 5 यहाँ लिखो। अरे डेसिमल तो भूल गई, ये 2 दूनी 4 था ना, इसको डेसिमल है तो यह डेसिमल आना था। सॉरी मैंने उसके ऊपर 1 लिख दिया, डेसिमल यहाँ आना था। अच्छा 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25, 2 5 10 और 2 12, 1 5 20 और 1 21। ये यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो इसका धनात्मक वर्गमूल 4.6225 का 4.6225 इसका धनात्मक वर्गमूल हो गया 2.15। इसका आंसर आ गया, 2.15 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल है 0.00053361। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। देखो 0.00053361 इसके वर्गमूल के मतलब होते ज़्यादा हो गए, क्योंकि पहले था इसका धनात्मक वर्गमूल। का मतलब हो गया 1, धनात्मक मतलब से प्लस वाला नंबर हमें निकाल, तो हमने सिर्फ प्लस वाला आंसर बताया था इसमें। अच्छा अब इसमें हो गया इसके के बताने, इसके के इस नंबर के वर्गमूल बताने हैं। तो अब वर्गमूल खाली धनात्मक तो नहीं लिखा ना, तो ये प्लस माइनस दोनों आएंगे इसमें आंसर। इसका मतलब प्लस माइनस दोनों आएगा। अब इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम। 0.00053361। अब तुमने कुछ बच्चों ने गेन मार्क्स कल मैंने काटे हैं, यहाँ से लाइन शुरू होनी थी, उनको लिखने का तरीका ही नहीं पता था कि कैसे लिखा जाता है। अभी मैंने तुम्हें बताया 0 से पहले के अलग होते हैं
और जीरो के बाद के अलग जोड़े बनते हैं। जीरो से पहले के अलग बना दिए, जीरो के बाद के अलग बना दिए। अब देखो ये जीरो है तो ये जीरो सिंगल ऊपर आ जाएगा, जीरो का जीरो आ जाएगा। डेसिमल है तो डेसिमल लग गया। अब दो जीरो है, दो जीरो का एक जीरो आ जाएगा, दो जीरो का एक जीरो आ गया। अब आया 05, अब हमें इस पे आना है सीधा 05 पे। तो 5 जीरो का तो कोई फ़ायदा है नहीं, जीरो 5 के पीछे जीरो लगा तो इससे कोई वैल्यू नहीं होती। 05 मतलब कौन सा नंबर ऐसा लें कि उसको उसी नंबर से गुना करने पर 5 या 5 से छोटा है। तो 2 दूनी 4 5। अब तुमने ये भी गलतियाँ कर रखी थी कुछ बच्चों ने जिनके मार्क्स कटे हैं कि उन्होंने नंबर के नीचे नंबर नहीं लिखा था, तो मैंने उन बच्चों के मार्क्स काटे हैं। तो जैसे 5 है, 5 के नीचे 4 लिखना है, एक बचा। अब 33, अब 33 को सीधा नीचे उतारना है, ये 33 नीचे उतर गया। अब 2 और 2 ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 2 हो गए 4। अब 4 का टेबल 13 तक पढ़ो। 4 तिया 12, 3 यहाँ लिखो, 3 यहाँ लिखो, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। 13 में से 9 गए 4, ऊपर 17 61। अब 43 में ये वाला 3 जोड़ दो, 46 हो गया। और ये 461 है, ये 46 है। अगर 1 लिख दें 461 हो गया। जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं, 461 था 461। और ये आपका आंसर आ गया इसका √0.00053361 = अब इसमें आपसे पूछा है धनात्मक वर्गमूल, ये पूछा आपसे। तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों नंबर आएंगे, ये प्लस भी है, सॉरी धनात्मक नहीं, इसमें इसके वर्गमूल पूछे तो धनात्मक और ऋणात्मक, ये प्लस और इसी के नीचे माइनस लगता है 0.0231, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.9 का धनात्मक वर्गमूल दशमलव के निकटतम 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। मतलब जैसे अभी 2 उदाहरण करवाए उनमें 0 आ गया था लास्ट में, इसमें 0 नहीं आएगा। ये क्या है, ये अपूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग नहीं है। अभी तक 2 एग्जाम्पल जो आपने करे हैं वो दोनों पूर्ण वर्ग थे, नीचे लास्ट में शेषफल 0 बचा था। अब ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो शेषफल 0 नहीं बचेगा। तो ऐसे में हमें निकटतम 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। 0.9 का धनात्मक वर्गमूल दशमलव के निकटतम 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। 0.9 का धनात्मक वर्गमूल, तो पहले हमें 0.9 का वर्गमूल निकालना है। धनात्मक तो लास्ट में जाके होता है क्योंकि 2 होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक पूछा तो प्लस वाला ही खाली आंसर लिख देंगे, धनात्मक नहीं पूछा तो दोनों प्लस माइनस लगा देंगे, दोनों लगा देंगे। तो पहले तो हमें 0.9 का हमें निकालना है, 0.9 का वर्गमूल। तो देखो यहाँ से मैं सॉल्यूशन के आगे एक लाइन छोड़ रही हूँ, पहले 0.9 ये हमारे पास। अब इसे हम कहें निकटतम 2 स्थान तक, तो ये तो हमारा 2 स्थान का तक मतलब कि 2 लाइन आनी चाहिए तब 2 स्थान तक निकलेगा। तो अब ये जब 9 लग गया तो इसके आगे 0 हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। इन 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब डेसिमल से पहले का बार अलग और डेसिमल के बाद का बार अलग कर दो। अब देखो 2 स्थान तक पूछा है तो हम 3 लाइनें खींचेंगे तब 2 स्थान तक आएगा। अभी तो मैं वो बताती हूँ धीरे धीरे। तो हम जब 2 स्थान तक पूछे तो 3 लाइनें खींचो, 3 स्थान तक पूछे तो 4 लाइनें खींचो, 4 स्थान तक पूछे तो 5 लाइनें। अच्छा 0 का तो हो गया 0, डेसिमल ये चलाइए डेसिमल, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर आए 90 कोई ऐसा नंबर बताओ जिसको उसी नंबर से गुणा करने पर 90 या उससे कम आएगा। तो 9 निम 81 आ गया, 90 से कम हमारा। 10 में से 9। अब यहाँ पे 2 0 उतारेंगे नीचे, 2 0 उतार लें,
9 9 18 हो गया, 18 पंचे 90। तो 5 से तो अगर करेंगे तो बड़ा चला जाएगा, हम 4 से करेंगे इसको। एक नंबर छोटे से कर देते हैं फिर, क्योंकि 5 से करेंगे तो इससे बड़ा चला जाएगा नंबर। ये आप गुणा करके देख लेना। 4 चौक 16 1, 4 आठे 32 और 1 33, 3 4 एकम 4 और 3 7। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 8 में 7 गया 1। अच्छा, कुछ बच्चों ने टेस्ट करते टाइम ये भी गलती कर रखी थी कि नंबर के नीचे नंबर नहीं लिखे थे, उनके मार्क्स में काटे हैं। फिर पूरे नंबर के नीचे नंबर लिखे होने चाहिए। अब 2 जीरो, ये 2 जीरो तो हमने यहाँ उतार ली थी। अब ये जो 2 जीरो हैं ये इधर उतर जाएंगे नीचे आके, यहाँ पर 0 और 0। अब 184 में 4 को ऐड कर दो, 188। ठीक है, 188 का टेबल पढ़ो, 18 का टेबल पढ़ो 164 तक। 18 का टेबल पढ़ेंगे 160, तो 18 नियम होता है 162। अब जो नंबर यहाँ लिखना है सेम नंबर यहाँ लिखना है अपने। तो अगर हम यहाँ पे 18 नियम लिखते हैं तो हम साइड में करके देख लेते हैं कि 188 हो गया था, 18 नियम होता है ना, तो 9 से करके देख लो। पहले जो यहाँ लिखेंगे वही सेम यहाँ लिखेंगे। 9 नियम 81, 8 9 72 और 8 80, 8 9 72 और 8 80, 8 9 एकम 9 और 8 17, 1701। बट हमारे पास तो 16400 है। अब क्या करें, तो ऐसे एक नंबर छोटा ले लेंगे, हम 8 से कर देंगे इसको। 8 यहाँ पे और 8 ही यहाँ पे। अब करते हैं 8 8 था 64, 6 आया, 8 8 था 64 और 6 70, 7 8 8 था 64 और 7 71, 7 बचा, 8 1 था 8 और 7 50, ये आ गया। ये तुम जो नंबर लिखोगे एक के नीचे एक लिखोगे, वरना अगली बारी मार्क्स कटेंगे आपके। 10 में से 6 गए 4, ये बचा 9, यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 और 6 में से 5 गया 1। यह है हमारे पास। हमारा कितना है ये, अंडरवुड 0.9, 0 0 0 0 0 0। ये कितना है हमारे पास, ये आया 0.948, क्योंकि हमें धनात्मक ही निकालना है। बट हमें कहा है कि 2 डिजिट तक हमें कहा है। तो अब इसको मैं अपने उसमें जैसे मैं क्वेश्चन में दिया था वैसे लिया, तो ये तो 0 बेकार थी सब। अब इसको क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर देंगे। अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो इधर एक नंबर बढ़ जाता है 0.95 और ये 8 हट जाता है, क्योंकि ये 48 50 के पास होता है। तो अगर ये नंबर 8 जो है 5, यहाँ जो नंबर लिखा हो ये 5 या 5 से बड़ा हो तो ये नंबर हट जाएगा और इसकी जगह यहाँ पे एक नंबर बढ़ जाएगा। और अगर ये 5 से छोटा होता है तो ये नंबर सेम का सेम रहेगा। तो ये हमारा आंसर इसका आ गया। एग्जाम्पल 31, √2 का मान दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। 3 स्थानों तक मतलब 4 लाइनें आएंगी। 3 स्थानों तक का मतलब होता है हम जो लाइनें खींचेंगे वो 4 लाइनें खींचेंगे और जब आंसर होगा उसमें लास्ट वाले नंबर को राउंड ऑफ कर देंगे, मतलब उस पर गोला लगा के देख लेंगे, गोला लगाएंगे। क्वेश्चन हमारा √2 का मान दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। 3 स्थानों तक। सॉल्यूशन इसका मैंने बताया कि आप लोगों का लिखने का तरीका थोड़ा कल गलत था टेस्ट में। यहाँ पे एक लाइन छोड़ दो 2 का निकालने में, तो 2, ठीक है। अब 2 का हमने ये छोड़ दिया। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे खींच देंगे। अब 3 स्थानों तक निकालना में, 3 स्थानों का मतलब हमें 4 लाइन खींचनी। एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। डेसिमल से पहले के अलग और डेसिमल के बाद के अलग। ये हो गया। हमें इसमें 4 लाइनें हमें खींचनी है, तब 3 स्थानों तक आएगा, क्योंकि हमें 3 स्थानों तक निकालना है।
3 स्थानों का मतलब 4 लाइनें हमें खींचनी है। तो अब देखो, और डेसिमल के बाद की जीरो बेकार होती हैं, कुछ काम की नहीं होती, लेकिन इसके लिए भी काम आती हैं कि हमें जब निकालना है तो कैसे निकालें। तो जीरो जीरो निकाल के हम लगा के हम निकाल लेते हैं। अब ये लिखा है 2, किस नंबर किससे गुणा करें? 2 या से छोटा आ जाए 1 को 1 से गुणा करते हैं, 1 1 1, 2 में से 1 के 1, ये डेसिमल गया ऊपर, 2 जीरो आ गई है यहाँ पे नीचे, 2 जीरो। एरो लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सिखाने के लिए तो मैं लगा रही हूँ। अच्छा, 1 और 1 हो गया 2। अब 2 का टेबल 5 तक बोलो, 10 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 5 5 लिखती हूँ तो यहाँ 25 बन जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। 25 5 था 1, 25 बड़ा नंबर हो जाएगा। तो एक नंबर छोटे से कर लेते हैं हम, 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ बचा 4। अब ये 2 जीरो ऊपर से उतार लिए नीचे हमने, 2 जीरो आ गई। अब 24 में 4 जोड़ा 28 आ गया, 2 दूनी 4, 2 का 2 to the 4। अब यहाँ 2 भी लिख के देख लो, तो ये उससे बड़ा हो जाएगा। 282 को 2 से करेंगे तो 400 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 से करते हैं। आप करके देख लेना गुणा, ये हो गया 281। अब 281 की 1 से करेंगे, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1। अब हम ये 2 जीरो नीचे उतार लेंगे, ये 2 जीरो आ गई नीचे हमारी। अब यहाँ पे 281 है, यहाँ ये वाला 1 जोड़ देंगे इसमें, तो आ जाएगा 282। अब 2 का टेबल 11 तक पढ़ोगे, 2 पंचे 10, यहाँ 5 लिख के देख लो, इधर ही 5 से गुणा करके देख लो, मतलब 2825 को 5 से गुणा करके देखोगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम 4 से कर देते हैं, एक नंबर छोटे से कर देते हैं इसको। 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8, 9 4 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11। देखो पूरा बराबर बराबर बच्चे, 11 तो यहीं आ गया। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0 और 8 में से 2 गए 6। अभी हमारा 3 स्थानों तक निकालना है। अभी ये हमें 0 और उतारनी नीचे, ये 0 और उतार लो नीचे। तो 2824 में 4 जोड़ो, 2828। अब इसमें 2 3 6, इसका मतलब हमें तो बड़ा नंबर चला जाएगा, हमें इसको 2 से कर देंगे। आप करके देख लेना, अगर 3 से करके देखना है तो इससे बड़ा नंबर आएगा, वो आप करके देख लेना। ये 2 आ गया, 2 दूनी 4, ये 56 हो गया, और यहाँ भी 56 आ गया। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 13 में से 5 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 38 36 हमारा ये बचा। अब हम इसका अंडर रूट लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखो, अंडर रूट 2, ठीक है। मैंने 0 0 नहीं लगाई, छोड़ दो कोई बात नहीं। अब ये अंडर रूट 2 आया 1.4142। अब तुम्हें बताया था कि 3 स्थान, दशमलव के बाद 3 स्थान तक, तो 1 2 3, ये तो दशमलव के बाद 4 हो गया ना, 1 2 3 4, जान के हमने 4 लाइनें खींची थी ताकि 4 नंबर आएँ और हम लास्ट वाले को हम राउंड ऑफ कर सकें। अब करते हैं इसको राउंड ऑफ। अब ये नंबर 2 है, ये 5 से छोटा है, तो अगर 5 से छोटा नंबर होता है तो ये नंबर वही का वही रहता है, तो 1.414 ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये है 10 सही 2/3 का धनात्मक वर्गमूल, दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। 10 सही 2/3, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 सही 2/3, 3 को 10 से गुणा करेंगे 30 और 32, 32/3, 32 को 3 से भाग करेंगे तो ये नंबर आएगा, और फिर हम इस नंबर का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। अब है 10 सही 2/3 का धनात्मक वर्गमूल, 10 सही 2/3, तो इसका मतलब क्या हो, 10 को 3 से गुणा करनी है और 2 को जोड़ना है, ये 2 जुड़ेगा अपॉन 3, 10 × 30 और 2 32 हो जाएगा, 32/3। अब 32 को 3 से भाग करते हैं, यहाँ साइड में 32 को 3 से भाग कर रही हूँ मैं, ये हो गया 3 एकम 3, 0 आ गई, ऊपर से आया 2। अब 3 एकम 3 होता है, 2 छोटा नंबर तो ना जाने की 0,
2 आया। अब डेसिमल अपनी मर्जी से हम लगा सकते हैं। डेसिमल लगाने का 0 उतार लिया, 3 छिक 18, 18 फिर 2 बचा, फिर 3 छिक 18, फिर 2 बचा। तो ये 2 रिपीट होता चला जाएगा और यहाँ पे जब 20 आएगा तो यहाँ पे 3 छिक 18 हर बार आता चला जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 10.6666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे अच्छा 3 स्थानों तक पूछा है ना हमें, तो 4 बार 4 लाइन आनी चाहिए। तो मैं इसको लिख देती हूँ, ये एक लाइन जी हो जाएगी, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। इसके बाद 3 डॉट मार दो। अब निकालते हैं इसका वर्गमूल। अंडर रूट 10 से 2/3। इसका मतलब क्या होता है? अंडर रूट 10.666666 8 बार आ जाएगा ये, डॉट डॉट डॉट। निकालते हैं इसको। दस पॉइंट छः 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 छः। बस हमें 4 बार चाहिए। डेसिमल के बाद 4 जोड़े बन गए और डेसिमल से पहले का 1 जोड़ा बन गया। डेसिमल के बाद के 4 लाइनें लगनी थी, वही 3 स्थान तक याद करना है, तो 1 लाइन ज़्यादा आती है। अब 10, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, डेसिमल गया ऊपर। अब 66 हम नीचे उतार लेंगे, ये वाला 66 हमने नीचे उतार लिया। अब 3 और 3 हो गया 6, 166 है। अब 3 का टेबल 16 तक पढ़ो, 3 पंजे 15 होता है, सॉरी 6 दूनी 12 होता है। 2 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो, जो नंबर यहाँ आता है वो यहाँ आता है। तो ये 2 दूनी 4, 2 6 12, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 2 गए 4, 42 आए। अब ऊपर से ये वाला 66 उतार लो। 6 6 लाइनें लगानी है लगाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, सिखाने के लिए है। अब ये 62 में 2 जोड़ेंगे, ये वाला 64 हो गया। अब 6 7 42, 7 है। आप 7 से करके देख लें साइड में, लेकिन वो इससे नंबर से ज़्यादा आएगा, इसलिए हम करते हैं 6। ये हो गया 6 6 36, 3 6 24 और 3 27, 2 6 36 और 2 38। 6 में से 6 गए 0, 16 में 7 गए 9, 11 में से 8 गए 3, और यहाँ पे एक इधर बचे गए नहीं, 390 आ गए। अब ऊपर से ये वाला 66 उतार लेंगे। अब 6 इसमें 6 जोड़ दो तो 652 आ गया। 6 6 36, यहाँ अगर 6 लिखेंगे क्योंकि 39 से छोटा है। अब 6 से करके देखना, ये बड़ा नंबर आ जाएगा इससे, तो हम 5 से कर रहे हैं इसको। 5 यहाँ और 5 यहाँ, 25 25, 2 5 10 12, 1 25 और 1 26, 2 5 6 30 और 2 32। ये हो गया। 6 में से 5 गए 1, 6 में से 2 गए 4, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ 8 बचा, 8 में से 2 गए 6, 6 4 4 1 आ गया। अब ये 6 और पड़ा है, अब इसको उतारेंगे 6 6। अब इसमें हम ये 5 जोड़ देंगे 6530। अब 6 एकम 6, मतलब 6 धाम 60 हो जाएगा। ये बड़ा नंबर आएगा इससे, तो हम 9 से करके देख लेते हैं। 9 9 में 81, 9 ये 0 का 9 में 81 पूरा लिख दिया। 9 तिया 27, 2 45 और 2 47, 4 9 6 54 और 4 58, 5 आ गए। 16 में से 8 गए 8, 10 में से 7 गए 3, 13 में से 7 गए 6, 13 में से 8 गए 5। तो ये हमारा नंबर बच गया 56385। हमें कहा था कि हम कहाँ तक निकालें, इसको पूरा 10 सही 2/3 का मतलब हो गया था हमारा 10.6666। ये आ गया था हमारा 3 डॉट लगा। अब ये आ गया 3.2659। 9 नंबर जो है ये, तो ये हो गया 3.2659। अब जो 9 नंबर है
इसको राउंड, क्योंकि हमें 3 नंबर चाहिए 3 स्थानों तक, डेसिमल के बाद 3 स्थान चाहिए, तो चौथे नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है। ये नंबर 5 हो या 5 से बड़ा हो, 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो इधर का नंबर 1 बढ़ जाता है। तो ये हो गया 3.266, ये इसका आंसर आ जाएगा। और धनात्मक चाहिए हमें, तो इसमें माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं सारे, ये सारा बेस होता है तुम्हारा आगे का 9th 10th 11th 12th में। ये जब तक नहीं सीखोगे आप लोग वर्गमूल निकालने, तो आगे हमेशा ही आपको दिक्कत आएगी। इसलिए इन क्वेश्चंस की, इन उदाहरणों की और इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू।